जय मसीह। प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुबह के लिए। और आज फिर से हम अपने बाइबल स्टडी को जारी रखेंगे। और जैसे कि हम पिछली बार पहला और एक और दो अध्याय को ध्यान दे चुके हैं, आज हम तीसरे अध्याय पर अपने अध्ययन को जारी रखेंगे। और तीसरे अध्याय के आज हम कोशिश करेंगे उसके 1 से 7 पद पर ध्यान देने का, जहाँ पतरस लिख रहा है। पहला पतरस 3 अध्याय। हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हों जो वचन को न मानते हों, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाए। और तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न हो, अर्थात बाल गूंथने और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। और पूर्व काल में पवित्र स्त्रियों भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थीं, अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने अपने पति के अधीन रहती थी, जैसे सारा इब्राहिम की आज्ञा में रहती और उसे स्वामी कहती थी। सो तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत न हो, तो उसकी बेटियां ठहरोगी। वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से अपनी पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाए। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। ना 2 अध्याय से हमने अधीनता के विषय पर ध्यान देना आरंभ किया, परंतु उस अधीनता के पीछे के उद्देश्य को समझना जरूरी है। जब हम 2 अध्याय में प्रवेश करते हैं तो पतरस ने मसीही गवाही के विषय पर ध्यान देना शुरू किया कि एक विश्वासी अपने गवाही को कैसे बनाए रखे और कौन कौन से जगह में उसको अपने गवाही को ध्यान में देना है। जब हम 2 अध्याय के 13 से 17 पद पर ध्यान देते हैं, तो वहाँ वह अपनी गवाही समाज के बीच में देने के बारे में बात करता है, और वहाँ पर वह राजा के अधीन और हाकिमों के अधीन के बारे में, फिर काम के स्थान में किस प्रकार का गवाही होना चाहिए, वो हमको 18 पद से 25 पद में देखने को मिलता है। और उसके बाद 3 अध्याय में जब हम प्रवेश करते हैं तो वह अपनी गवाही को परिवार में 3 अध्याय 1 से 7 पद में, और 8 और 9 पद में हम कलीसिया में किस प्रकार का गवाही होना चाहिए उसके विषय में देखते हैं। 4 क्षेत्र हैं जहाँ पर एक मसीही व्यक्ति की गवाही को देखा जाता है, समाज में, और काम के जगह में, परिवार में और कलीसिया में। आज हम 3 अध्याय 1 से 7 को देखना चाहते हैं, जहाँ पर हम देखेंगे कि एक विश्वासी किस प्रकार से अपने परिवार में मसीही गवाही को बनाए रखेंगे। ना जब हम ध्यान देते हैं 1 से 7 पद पर, तो हम देखते हैं कि 1 से 6 पत्नी पर विशेष ध्यान दिया है, उनके चरित्र पर विशेष ध्यान दिया गया है, जबकि 7वां पद पतियों पर ध्यान दिया गया है। उसका एक कारण है, और कारण यह है कि यहाँ पर वह एक विश्वासी पत्नी के बारे में चर्चा कर रहा है, जो एक अविश्वासी पति के साथ जीवन निर्वाह कर रही है। ना रोमी साम्राज्य में ऐसे परिवार में जीना आसान नहीं था, परंतु यदि ऐसा परिस्थिति होता है कि सुसमाचार
को ग्रहण किया गया है और पत्नी ने सिर्फ सुसमाचार को अनुग्रह से ग्रहण किया है, वो विश्वास में आई है, तो इस चुनौती भरे समय में, इस चुनौतीपूर्ण पारिवारिक समस्या में वो अपने जीवन को कैसे निर्वाह करेगी, उसके बारे में पत्रस हमारा ध्यान केंद्रित कर रहा है। वो बता रहा है कि एक विश्वासी पत्नी अविश्वासी पति के साथ कैसा उसका आचार विचार रहना चाहिए और किस प्रकार से वह अपने चरित्र चाल चलन से, अपने मसीही गवाही से अपने पति को परमेश्वर के निकट ला सकेगी या परमेश्वर के महिमा के लिए अपने परिवार को किस प्रकार चलाएगी। सो इस कारण से जब हम 6 पदों को देखते हैं तो यह नहीं समझा जाना चाहिए कि बाइबल केवल पत्नियों को ही आज्ञा देता है अधिक, या वे ही हैं जिनको संभल के रहने की आवश्यकता है, या उन्हीं को केवल शिक्षा की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है, परंतु पतरस की परिस्थिति में यहाँ, क्योंकि यह परिस्थिति बिल्कुल अलग परिस्थिति है, जहाँ पर पत्नी केवल विश्वास में आई है, चुनौती भरा परिस्थिति है उस तुलना में, जबकि पति अगर विश्वास में आता है उसके विपरीत। तो यदि मान लीजिए कि पति विश्वास में आता है पहले, तो बाकी परिवार के सदस्यों को विश्वास में लाना या उसके विश्वास में बने रहने में कठिनाइयाँ कम आती है। परंतु अगर केवल पत्नी विश्वास में आई है तो उसके लिए ये एक बहुत ही ज़्यादा चुनौतीपूर्ण समय रहता है। इस कारण से पतरस ने इन 6 पदों में ऐसी पत्नी के बारे में ध्यान केंद्रित कराया है और हमको भी उससे बहुत शिक्षा मिलता है। सबसे पहली बात हम देखते हैं, ये जो पत्नी होगी वह सबसे पहला पद बता रहा है, 1 और 2 पद, कि तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को न मानते हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपने अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींचा जाए। जब वहाँ पर वह पत्नियों को अधीन होने को कह रहा है, तो वहाँ हमको ध्यान देना होगा कि इससे पहले अधीनता का शिक्षा चला आ रहा है। वह वास्तव में 13 पद से अधीनता का शिक्षा है। विश्वासियों को जनरली, सामान्य रीति से उनके स्वभाव में अधीनता का गुण होना चाहिए, चाहे वह अपने हाकिम के नीचे हो, चाहे वह राजा के नीचे हो, चाहे वो सेवक का काम कर रहे हो तो काम के जगह में हो, चाहे वे मालिक हो, वहाँ पर भी वे परमेश्वर के अधीनता को समझते हुए इस स्वभाव को अपनाकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ना जब परिवार का बात आता है तो पत्नियों को विशेष कहा गया है कि वे अधीन रहे, लेकिन साथ में ध्यान देने वाली बात है यह है कि वे अपने पति के अधीन रहे, अपने आप को अधीन करे। क्यों? क्योंकि उस अधीनता का एक उद्देश्य है कि वह परमेश्वर को उससे महिमा मिलेगा। नाउ जब भी हम अधीनता के विषय पर ध्यान देते हैं, और इससे पहले के अध्ययनों में हमने इसका चर्चा भी किया है कि अधीनता का माने नैतिक रीति से या बौद्धिक रीति से या आत्मिक रीति से अपने आप को कमज़ोर समझना या देखना नहीं है। अधीनता का माने नहीं है कि पत्नी यह समझे कि वह बौद्धिक रीति से बुद्धि के कमी के कारण से अधीन है,
या नैतिक रीति से कमी है इसलिए अधीन है, या उसमें आत्मिकता कम है इसलिए वो अधीन है। अधीनता का परिवार में और आगे जा कर के कलीसिया में इसीलिए ये शिक्षा दिया गया है ताकि वह परमेश्वर अपने सेवकाई को जिनको जिनको जैसा जिम्मेदारी दिया है उसको उसके द्वारा पूरा करा सके। या ये परमेश्वर का डिज़ाइन है, ये परमेश्वर का तरीका है जिससे वह लोगों को अपना अपना जिम्मेदारी देता है, रोल देता है, और उस रोल के पूरा करने में वे अधीनता को दिखाते हैं या अधीनता से उन कार्यों को करते हैं। इस कारण से पतरस यह नहीं कहता है कि स्त्रियां पुरुष के अधीन हो, बल्कि वह कहता है पत्नी अपने पति के अधीन रहे, अपने पति, यानी कि उस परिवार में घनिष्ठता है, पति और पत्नी का एक गहरा संबंध है, और उस संबंध में वो अपने आप को जानबूझ करके अपने पति की अधीन रखती है। और अगर यह पति, इस केस में दूसरा पद बताता है कि वह विश्वासी यदि न हो, यदि वह वचन को न मानता हो, अर्थात वह विश्वासी नहीं है, उसने उद्धार नहीं पाया है, तो वह किस प्रकार से मसीह की ओर जीता जा सकेगा। ऐसे में यह पति अपने पत्नी का सम्मान नहीं करने वाला होगा। ऐसे में पत्नी का एक स्वभाव होना चाहिए, और यहाँ पर अधीनता के साथ होना चाहिए, जिससे वह अपने पति को परमेश्वर के नज़दीक ला सके। यहाँ लिखा है कि जो वचन को न मानता हो तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर, भय सहित पवित्र चाल चलन अधीनता से उत्पन्न होता है। यह भय सम्मान का है, यह भय डर का नहीं है कि वह बलिष्ठ है, वह शक्तिशाली है, वह मार पिटाई करता है इसलिए भयभीत होते हैं, बल्कि वह भय इसलिए है क्योंकि वह सम्मान से है, और परमेश्वर ने उसको, उस पति को उसका ऊपर ठहराया है, इसलिए पत्नी उसका सम्मान करती है, और वह अपने चाल चलन से पति को परमेश्वर के नज़दीक खींचती है। वहाँ लिखा है कि पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पति के चाल चलन के, पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाए। बिना वचन के का माने बिना परमेश्वर के वचन का नहीं है, बल्कि बिना पत्नी के मुंह खोलने से, ज़्यादा बोलने के आवश्यकता न पड़े, बल्कि उसका चाल चलन ही उसका गवाही हो, उसका चाल चलन ही इस प्रकार का उदाहरण हो जिससे पति उसके चाल चलन को देख करके समझ जाए कि यह इसलिए है क्योंकि इसमें यीशु मसीह वास करता है, या यह इसलिए है क्योंकि इसने यीशु मसीह पर विश्वास किया है। निश्चय परिवर्तन के लिए और पश्चाताप के लिए परमेश्वर का वचन की आवश्यकता है। इसके बारे में हम इसी एक अध्याय के 23 पद में पतरस ने पहले ही कह दिया है कि यह परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। नया जन्म पाना हरदम परमेश्वर के जीवते वचन के द्वारा होगा, परंतु यहाँ पर वचन शब्द पत्नी के अपने वचन के लिए है कि उसका अपना जीवन ही इस प्रकार का हो जिसको देख करके पति जो है उस परमेश्वर पर विश्वास कर सके। साथ ही तीसरा पद बताता है कि केवल मुंह की बोली ना हो, केवल क्या कहते हैं अपना गवाही ना हो, बल्कि वह गवाही दिखता कैसे है। तीसरा पद, तुम्हारा श्रृंगार
दिखावटी न हो, बाल गूंथने, सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनने। अर्थात यहाँ पर महत्वपूर्ण शब्द जो है वह है तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न हो। न पत्नियों को ये नहीं कहा जा रहा है कि उनका श्रृंगार नहीं होना चाहिए, बल्कि उनका श्रृंगार, उनका जीने का फोकस, उनका जो ध्यान, उनका जीवन का लक्ष्य श्रृंगार न हो, दिखावा के लिए न हो, बल्कि परमेश्वर की महिमा के लिए हो। और क्योंकि बाइबल में पत्नियों को, स्त्रियों को श्रृंगार करने से मना नहीं किया गया है। जब हम श्रेष्ठ गीत के 1 अध्याय को पढ़ते हैं, 4 अध्याय को पढ़ते हैं, वहाँ उसके श्रृंगार के बारे में चर्चा किया गया है। और परंतु रोमी साम्राज्य में और आज भी स्त्रियां श्रृंगार पर बहुत ध्यान देती थी। आज भी हम पाते हैं कई बार कई परिवारों में पत्नियों का जीने का, कहना चाहिए, लक्ष्य ही कि है कि वो अपने आप को सुसज्जित रखे, सब समय अपने आप को बन ठन के रहे। परंतु जीवन का मकसद बाहरी श्रृंगार नहीं है। और कई बार कई परिवारों में वो विवाह इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने केवल बाहरी सजावट पर ध्यान दिया है, बाहरी दिखावा पर ध्यान देने के कारण से बाहरी दिखावा को पसंद करके विवाह किया। और विवाह के बाद बहुत सी समस्याएं इसलिए आती हैं क्योंकि उनका गुण उस प्रकार से नहीं है। इस कारण से पतरस कहता है कि तुम्हारा श्रृंगार दिखावा का ना हो, सोने के गहने, भांति भांति के कपड़े पहनना समस्या नहीं है। परंतु यदि जीवन का लक्ष्य केवल भांति भांति के कपड़ा पहनना और सोने के गहनों को बनाना और बाकी चीज़ों पर जो मिटता जाता है उस पर ध्यान देना है, तब वह मसीह के गवाही को आगे नहीं बढ़ाता है या मसीह को प्रथम स्थान नहीं देता है। इसलिए चौथा पद बताता है कि वरन, यानी कि बाहरी दिखावा ना हो करके, वरन तुम्हारा छुपा हुआ गुप्त मनुष्यत्व, हिडन पर्सन कैसा होना चाहिए? नम्रता, मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे। यह विश्वासी पत्नी जो एक अविश्वासी पति के साथ रहती है या एक विश्वासी पति के साथ में भी रहती हो सकती है, उसका गुण कैसा होना चाहिए? उसका गुण नम्रता और मन की दीनता का होना चाहिए, जो उसे यीशु मसीह से मिलता है। यही बात पौलुस ने भी पहला तिमोथी 2 अध्याय के 9 और 10 पद में भी सिखाया। पहला तिमोथी 2 अध्याय और उसके 9 और 10 पद, वहाँ पौलुस लिख रहा है कि उस अधर्मी का, माफ़ कीजिएगा, 9 और 10 पद, वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारे, न कि बाल गूंथने, सोने और मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से, पर भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति ग्रहण करने वाली स्त्रियों को यही उचित भी है। ना ध्यान देने वाली बात यह है कि जब लेखकों ने स्त्रियों के सजावट के बारे में बात किया है तो उन्होंने केवल ये नहीं बताया है कि क्या नहीं करना चाहिए, बल्कि साथ में
उन्होंने ये बताया है कि उनका ध्यान कहाँ रहना चाहिए। ठीक जिस तरह से पतरस ने भीतरी मनुष्यत्व के बारे में या गुप्त मनुष्यत्व के बारे में ध्यान दिया है, पौलुस ने भी यही कहा कि सुहावने वस्त्र पहनना, बाल गूंथना या सोना और मोतियों और बहुमूल्य कपड़े को पहनना समस्या नहीं है, बल्कि यह जीवन का केंद्र नहीं है। लेकिन आगे लिखा है, पर क्या करना चाहिए? भले कामों से, भले कामों से क्या करें? अपने आप को संवारे। 9 पद के आरंभ में लिखा है कि सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारे, भले कामों से अपने आप को संवारे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की भक्ति ग्रहण करने वाली स्त्रियों को यही उचित भी है। परमेश्वर को यह भाता है कि उनका श्रृंगार परमेश्वर के महिमा के लिए हो। परमेश्वर को अच्छा लगता है जब बहनें, स्त्रियां, महिलाएं परमेश्वर की महिमा के लिए अपने आप को सजाए चरित्र से। परंतु क्या इसका मतलब है कुछ भी जैसे तैसे पहनने? नहीं। वहाँ लिखा है, पौलुस बताता है कि वह सुहावने वस्त्र पहने, बाल गूंथे, जैसे तैसे नहीं रहे, परंतु उद्देश्य यह हो कि उससे परमेश्वर को महिमा मिले। और जैसा कि पतरस बताता है कि श्रृंगार दिखावटी ना हो, केवल बाहरी ना हो, बल्कि नम्रता और मन की दीनता से वे सुसज्जित रहें। 5वां पद कहता है कि और पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी, आपको ही इस रीति से संवारती थी। और पतरस ने यह उदाहरण पुराने नियम से लिया है, जहाँ पर पुराने नियम की स्त्रियां भी अपने आप को सुसज्जित रखती थी। रूथ की पुस्तक को जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर रूथ के बारे में लिखा है। रूथ उसका 3 अध्याय और 11 पद हम देखेंगे। वहाँ पर लिखा है, रूथ 3 अध्याय और उसका 11 पद। इसलिए अब है मेरे बेटी, मत डर, जो कुछ तू कहेगी ना मैं तुझ से करूँगा, क्योंकि मेरे नगर में सब लोग जानते हैं कि तू भली स्त्री है। वहाँ रूथ के बारे में लिखा है कि उसका चाल चलन से लोग जानते थे कि वह एक भली स्त्री है। और एक भली पत्नी के बारे में हम नीति वचन उसका 31 अध्याय और उसका 10 से 31 में भी पढ़ सकते हैं। परंतु पतरस ने इस अनुच्छेद में सारा का उदाहरण दिया और बताया कि सारा जो है, जो अब्राहम की पत्नी है, वह कैसे अपने स्वभाव से अपने पति के, अपने अब्राहम का सम्मान करती है। 6वां पद कहता है कि जैसे सारा इब्राहिम की आज्ञा में रहती और उसे स्वामी कहती थी, सो तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत न हो तो उसकी बेटियां ठहरोगी। ना जिस तरह से अब्राहम को हम विश्वास का पिता मानते हैं, क्योंकि उसने
उसी परमेश्वर पर विश्वास किया जिस पर हम विश्वास करते हैं, और क्योंकि उसी परमेश्वर का पर विश्वास करने के कारण से हम भी उस परिवार में जोड़े जाते हैं, तो वह हमारा विश्वास का पिता कहलाता है। उसी रीति से सारा भी आज्ञा मानने के कारण से वह भी उस परिवार के लिए एक अगुआ है, और हम पत्नियों के लिए, बेटियों के लिए वह भी एक उदाहरण है कि उसने अपने पति के अब्राहम का किस प्रकार से सम्मान किया है। सो हम 1 से 6 पद में देखते हैं कि यह पत्नी जो विश्वास में है वह अपने घर को कैसे बनाए रखेगी, और वह यदि उसका पति अविश्वासी है कैसे अपने स्वभाव से, जिसे परमेश्वर ने उस पर अनुग्रह करके दिया है, अपने नम्रता से, अपने मन की दीनता से कैसे वह अपने पति को सुसमाचार की ओर आकर्षित कर सकेगी। 7वां पद बताता है कि अब पति पर ध्यान दिया गया है और कहा कि वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो। बुद्धिमानियों से जीवन निर्वाह करने का माने है कि समझदारी के साथ संबंध घनिष्ठ होना चाहिए अपनी पत्नी के साथ। रोमी साम्राज्य में पत्नी के साथ पतियों का घनिष्ठ संबंध नहीं होता था। पत्नियों को केवल घर संभालने के लिए और बच्चे जन्ने के लिए ही जाना जाता था, परंतु मसीही परिवार इस प्रकार का नहीं था। इसलिए पतरस कहता है मसीही परिवार में एक दूसरे के लिए प्रेम, एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग और एक दूसरे के लिए संवेदनशील होना, सेंसिटिव होने की आवश्यकता है। और वह पति को उसके साथ जीवन निर्वाह करना है और उसका कमज़ोर समझकर निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो। आदर करने का, निर्बल समझने का माने यह नहीं है कि वह नैतिक रीति से, बौद्धिक रीति से या आत्मिक रीति से कमज़ोर है, बल्कि निर्बल इसलिए है क्योंकि उसकी शारीरिक बनावट पुरुष के तुलना में वह उस प्रकार का बलिष्ठ नहीं है जिस प्रकार का पुरुष का बनावट होता है। इस कारण से पति को यह ध्यान रखना है कि वह हर एक उस कार्य को करेगा जिससे उसकी पत्नी सुरक्षित रहेगी, जिससे उसकी पत्नी अपने आप को आदर का पात्र समझ सकेगी, यानी कि उसको लगेगा कि उसका सम्मान और आदर किया जा रहा है। पति को जब ये आज्ञा दिया जा रहा है तो लास्ट 9 में एक चेतावनी भी दिया गया, और चेतावनी यह है कि यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाए। अनुग्रह परमेश्वर ने दोनों पति और पत्नी दोनों पर किया है। इस कारण से पति को कभी नहीं समझना चाहिए कि जीवन का वरदान का वारिस केवल वही है, बल्कि बाइबल स्पष्ट करता है कि परिवार में, एक विश्वासी परिवार में जिसमें पति और पत्नी दोनों विश्वासी हैं, वे दोनों ही जीवन के वरदान के वारिस हैं। अनुग्रह दोनों को प्राप्त हुआ है, और यदि वे एक दूसरे का आदर और सम्मान नहीं करते हैं तो तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक जाएंगी। अगर प्रार्थनाएं नहीं रुकना है तो सबसे पहले पारिवारिक प्रेम, पारिवारिक आदर एक दूसरे के प्रति होना चाहिए। परमेश्वर करे कि हमारे परिवारों में ये बातें देखी जा सके। परमेश्वर आपको आशीष दे और आपके लिए यह वचन न केवल प्रोत्साहन करे
बल्कि हमको एक दूसरे के पति और पत्नी के नज़दीक ला सके। धन्यवाद।